आपको बताना है ऋग्वेद में वर्णित 10 राज्य युद्ध किस नदी के तट पे हुआ। सभी बच्चे बताइए। द 10 राजन वॉर, या जिसको हम लोग 10 किंग वॉर बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? 10 किंग्स वॉर, इसको 10 राज्य युद्ध बोलते हैं। जल्दी बताइए फटाफट से, कौन सी नदी के किनारे पे हुआ था? फटाफट से बताएं। ऋग्वेद में वर्णित 10 राज्य युद्ध किस नदी के तट पे हुआ, किस नदी के कोस्ट पे हुआ? फटाफट से बताइए। सरस्वती, पुरुषनी, सुतुद्री और व्यास। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, फटाफट से बताएं। इसको संस्कृत में बोला जाता है 10 राज्य युद्ध। चलिए ये है एग्जैक्ट। अब आप आंसर करें, व्हाट विल बी राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर। चलिए भाई, जिन जिन बच्चों ने आंसर दिया है देख लेते हैं जरा। देखिए यहां पे क्या होगा, एक तरफ तो थे भरताज, क्या थे? एक तरफ थे भरताज थे, यानी भरत थे। ये कबीलों की नाम कर रहे हैं हम लोग, बात कर रहे हैं, ठीक है कि नहीं? कहाँ गए भैया? भरत। और दूसरी तरफ क्या थे? तुरु थे, है ना? तुरुत बोलते हैं उनको, अलग अलग, ठीक है कि नहीं? तो इसमें क्या होता है, युद्ध होता है, फाइट होती है, और इसमें जो जीत होती है वो किसकी होती है? भरताज की होती है। और ये कहाँ पे होता है? ये होता है रावी नदी के किनारे। कहाँ पे? पुरुषनी, या हम इसको कई जगह पे क्या बोलते हैं? इरावती। इट इज ऑल्सो नोन एज इरावती रिवर, इसको इरावती भी बोला जाता है। यानी यहाँ पे याद रखना, इसको पुरुषनी इसका क्या है? ऋग्वेद में नाम है, लेकिन वर्तमान में इसका जो नाम है वो क्या है? रावी रिवर है। रावी रिवर जो है ये हमारे देश में, यहाँ पे आप समझ लीजिए इसको, इसकी जो लंबाई है, लेंथ जो है 720 किलोमीटर है, 720 किलोमीटर। और यहाँ पे ये सब क्या है? ये इंडस की ट्राइब्यूटरी है। इंडस की क्या है? ये ट्राइब्यूटरी है, यानी सिंधु नदी की ये क्या है? ट्राइब्यूटरी है, ठीक है कि नहीं? जिसमें आप इसमें क्या कर सकते हो, जैसे यहाँ पे हमने बताया आपको, झेलम हो गया, चिनाब हो गया, ठीक है कि नहीं? रावी हो गया, सतलज हो गया, सब क्या है? ये ट्राइब्यूटरी है किसकी? इंडस की। और ज्यादा कहाँ पे फ्लो करती है? पाकिस्तान में फ्लो करती है। तो राइट आंसर इज बी, पुरुषनी के किनारे पे क्या किया जाता है? इसके बैंक पे 10 राज्य युद्ध होता है। अच्छे से याद कर लीजिए, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगर मान लेते हैं डायरेक्ट आपका क्वेश्चन सही नहीं कराएंगे, तो इनडायरेक्ट आपको ये किसी ना किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प कर देंगे, आपकी मदद कर देंगे। बात समझ में आई? इसलिए एक एक क्वेश्चन को ऑलवेज कीप इन योर माइंड। हर एक, आपको कोई भी विषय जो है छोड़ना नहीं है। हर एक विषय, मान लेते हैं कि यहां से डायरेक्ट आपको क्वेश्चन ना बने, लेकिन यहां से क्या कर सकते हैं आप? ये क्या कर सकता है आपको? ये इनडायरेक्ट आपको आपका सवाल सही कराने में क्या कर सकते हैं? हेल्प कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं। इसलिए बहुत ही इत्मीनान से और टाइम देकर के चीजों को पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर है आपको बताना है क्या होगा, सही आंसर क्या होगा। फटाफट से आंसर करिए, फटाफट। आपको बताना है वर्ण संकर का मतलब क्या हो, व्हाट इट मीन बाय वर्ण संकर। वर्ण संकर के बारे में आपको आंसर करना है। व्हाट विल बी राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8? फटाफट से बताएं। धार्मिक सभाएं, सामाजिक वर्गों का अंतर्मिश्रण, व्यापारियों का संघ, कुम्हारों का संघ। फटाफट से बताइए व्हाट इट मीन बाय वर्ण संकर। Religious gathering, intermixing of the social classes, union of the merchant, union of the potters। क्या है सही आंसर? What will be right answer of question number 8? चलिए, जिन जिन बच्चों ने आंसर दिया है, देखिए हमने बताया था ऋग्वेद में क्या था? वर्ण थे। क्या थी? वर्ण व्यवस्था थी। ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, जैसे जैसे समय बीतता है, तो अब क्या हो रहा है?
कोई भी किसी भी प्रकार के काम को क्या कर लेता है, अपना लेता है। बात समझ में आ रही? कोई भी क्या कर लेता है, यहाँ पे पहले क्या था, आपने बताया था काम के आधार पे सब कुछ बटा हुआ था, डिवाइडेड था, लेकिन अभी क्या हो गया है, ये इसकी इंटरमिक्सिंग हो गई है। ठीक है, कोई भी कुछ भी काम अभी कर लेता है। बात समझ में आई? तो यहाँ पे पहले ये डिसाइडेड था, फिक्स था, लेकिन अब क्या है, कोई भी किसी भी प्रकार के काम को कर सकता है। तो वर्ण जो है वो क्या हो गए, मिक्स हो गए एक दूसरे में। इंटरमिक्सिंग ऑफ द सोशल क्लासेस इज, तो इससे क्या होगा, इसको वर्ण संकर कहते हैं। कई जगह पे इसको बहुत ही क्रिटिकली लिया जाता है। बात समझ में आई? कई जगह पे इसको बहुत क्रिटिकली लिया जाता है, तो जो सही नहीं है ना। वर्ण संकर का मतलब वर्ण जो है एक दूसरे से मिल गए। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करें आप। क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पे 9। व्हाट विल बी राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 9? निम्न में से कौन एक प्रकार बताना है आपको, मृद भांड है, यानी कि पॉटरी के बारे में बात करना है आपको, वैदिक काल से रिलेटेड है। इनमें से कौन सा बताइए जल्दी से, विच इज रिलेटेड टू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ पॉटरी बिलोंगिंग टू द वैदिक पीरियड? फटाफट से आंसर करिए। ऑकरे पॉटरी, ब्लैक रेड पॉटरी और पिक्चर्ड ग्रे पॉटर। बताइए जल्दी से, व्हाट विल बी राइट आंसर? फटाफट से बताइए। सभी बच्चे जल्दी जल्दी बताएं क्या होगा सही आंसर। व्हाट विल बी राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 9? निम्न में से कौन एक प्रकार का मृत भांड है जो वैदिक काल से संबंधित है? ऋग्वेद में जो मिट्टी के बर्तन हुआ करते थे, क्ले पॉट्स हुआ करते थे, जरा बताइए कलर कौन सा होता था उनके ऊपर, फटाफट से बताएं। सभी बच्चे बताइए। ओ, सी और पी बोलते हैं आप उसको, है ना? क्या बोलते हैं इसको? ओ, सी और पी। यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे? ऑकरे। ऑकरे का मतलब क्या होता है? नेचुरल कलर होता है, गेरू बोलते हैं इसको। अगर आप उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं, साउथ इंडिया से बिलोंग करते हैं, ठीक है कि नहीं, यानी कि जहाँ जहाँ पे पहाड़ वगैरह हैं, तो वहाँ पे क्या है, ये चट्टानी कलर होता है, रॉक कलर बोलते हैं इसको, गेरू बोलते हैं। गेरुआ गाना आया था ना, गेरुआ। तो ऑकरे जो है ये नेचुरल कलर होता है, लंबे समय तक रहता है, तो इसको किया जाता था इसके ऊपर, ठीक है कि नहीं, इसलिए बोलते हैं इसको OCP, यानी ऑकरे कलर्ड पॉटरी बोलते हैं आप इसको। तो याद रखना है, ए इज द राइट आंसर। तो ओकरे कलर पॉटरी हुआ करती थी ऋग्वैदिक पीरियड के अंदर, ठीक है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, क्वेश्चन नंबर, फटाफट से ये देख लीजिए आप, इसको नजर कर सकते हैं आप, फटाफट से बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्या होगा सही आंसर, क्वेश्चन नंबर 10 का। बताइए गायत्री मंत्र समर्पित है, जल्दी बताएं किसके लिए? गायत्री मंत्र इज डेडिकेटेड टू इंद्र, अदिति, गायत्री और सवित्र। चलिए नाइस, फटाफट से बताएं। गायत्री मंत्र इज डेडिकेटेड टू बहुत बढ़िया है, क्या बात है, सभी बच्चों का आंसर बहुत बढ़िया है। गलत आंसर है सबका। लो जी, ऐसे नहीं आंसर होता। देखिए गायत्री मंत्र की जब बात करी जाएगी तो गायत्री मंत्र जो है, हम जब बात करते हैं किसके बारे में, गायत्री मंत्र के बारे में, तो ऋग्वेद का याद रखना है। कौन सा? ऋग्वेद का ये 3rd बुक है, याद रखना है, 3rd मंडल। 3rd मंडला में क्या है, यहाँ पे गायत्री मंत्र का क्या आता है, आपको जिक्र आएगा। गायत्री मंत्र के बारे में क्या है, यहाँ पे आपको जानकारी मिलेगी। और इसमें ये जो मंत्र है वो किसके लिए है, ये है सविता के लिए, और सवित्र बोलते हैं, सवित्र भी बोल देते हैं इसको, ऑल्सो नॉन एज सवित्र। इसको आप क्या बोल सकते हैं, सविता बोल सकते हैं, आप इसको सवित्रा बोल सकते हैं, आप इसको सन बोल सकते हैं, आप उसको सूर्य बोल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, ये जो मंत्र होता है वो किनके लिए होता है, सूर्य भगवान के लिए होता है, सविता के लिए होता है,
सवित्र के लिए होता है। ओम भूर भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तो यहाँ पे क्या है, हे परम कह सकते हैं ज्ञानी तेज पुंज सूर्य भगवान, आप हमको क्या करें, हमको बुद्धि दें, हमको बल दें, हमको यश दें। हमको क्या चाहिए, हमको ताकत चाहिए। यहाँ पे अगर आप डेली क्या करते हो, गायत्री मंत्र का जाप करते हो, तो क्या मिलेगा आपको, आपके आसपास कभी भी नेगेटिविटी आ ही नहीं सकती है। स्ट्रेस किसी प्रकार का आपके आसपास आ ही नहीं सकता है, नजदीक भी नहीं आ सकता है। इससे क्या होगा, जब आपके पास में नेगेटिविटी आएगी नहीं तो पॉजिटिवनेस आएगी, तो क्या होगा, इससे बुद्धि का विकास होगा, दिमाग काम करेगा अच्छे से, इंट्यूशंस बढ़िया काम करेंगे, आप विजनरी बनेंगे, खुश रहेंगे, आपको अंदर से क्या मिलेगी, खुशी मिलेगी। तो ये सब क्या हो सकता है अगर आप रेगुलर बेसिस पे क्या करते हो, गायत्री मंत्र का जाप करते हैं। तो सारे जितने भी बच्चे हैं आप सबको करना चाहिए, ये फायदा पहुंचाएगा आपको 100%। आप इसमें से जितना भी आपसे हो सकता है आप इसको क्या करें, चांट करें। जब भी आपको लगता है कि बड़ा दिमाग काम नहीं कर रहा है, जब भी आपको ऐसा फील होता है कि दिमाग काम नहीं कर रहा है, प्रॉब्लम हो रही है, तो क्या कर सकते हैं आप, गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं। मतलब 1 बार 2 बार 3 बार जैसे आपको बोल सकते हैं, चांट करना आपको चाहिए। इसको चांट करेंगे तो आपको इसका फायदा मिलेगा, एंजाइटी दूर होगी, श्योरिटी है, आई एम सेइंग इट फॉर श्योर। तो राइट आंसर इज डी,